हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज का ये जो वीडियो है, ये भारतीय मजदूर संघ ने दिसंबर लास्ट में एक बार जॉइंट सेक्रेटरी डीएफएस से मिले थे, बातचीत भी किए थे। और अभी न्यू ईयर जैसे स्टार्ट हुआ, उनको वो 1 जनवरी को ही रिमाइंडर भेजें। जो हम मिले थे बैंक पेंशनर्स के मुद्दे पे आपसे बात हुआ था, उसके बारे में और एक रिमाइंडर लेटर भेजें। उसके बारे में डिटेल में आज का वीडियो में हम देखेंगे कि वो लेटर में किस किस मुद्दे को लेके वो रिमाइंडर दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डीएफएस को लेटर लिखे बीएमएस ने, बीएमएस टू जॉइंट सेक्रेटरी डीएफएस फॉर बैंक पेंशन अपडेशन। ये लेटर देखिए, भारतीय मजदूर संघ का लेटर डेटेड 1/1/2025, 1 जनवरी न्यू ईयर्स के दिन ही लिखे हैं। किसको? टू श्री समीर शुक्ला, जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग ऑपरेशन डीएफएस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनको लेटर लिखे। सब्जेक्ट लोन पेंडिंग इशू ऑफ बैंक पेंशन, जो पुराना बहुत दिन से पेंडिंग इशू है बैंक पेंशनर्स, उसके बारे में। उसके बाद वो लिखें डियर सर, और उसके बाद वो मेंशन किया, पहले तो हैप्पी न्यू ईयर उनको विश किए हैं। उसके बाद वो बोले हैं कि जो हम उनके मिले थे कब, December 27, 2024 को उनसे मिल के डिस्कस किए थे पेंडिंग इशू ऑफ बैंक एम्प्लॉयज पार्ट, स्पेशली पेंशनर्स का इशू के बारे में। और उसके बारे में फिर रिमाइंड दिए हैं। और वो जो पेशेंटली सुने थे उसके लिए उनको थैंक्स किए हैं। और उनको फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन वी अर्ज यू टू टेक नेसेसरी स्टेप्स स्ट्रेसिंग द नीड फॉर इमीडिएट रिजोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टू इशू ऑन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में 2 इशू को पहले वो बातचीत किए थे। कौन सा 2 इशू? चलिए देखते हैं 2 इशू। पहला इशू है पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन, आरबीआई लाइन में पेंशन अपडेशन, जो कि बेड रॉक ऑफ बैंक पेंशनर्स पेंशन रेगुलेशन। आरबीआई इशू के पेंशन रेगुलेशन के आधार पर बैंक का भी पेंशन रेगुलेशन बना हुआ है। और 12th बाईपास ट्रेड में वो लोग एश्योरेंस किए हैं कि 8/3/2024 में जो रेसिडियल इशू में डाल के साइन करके लिख के बोले थे 6 महीने के अंदर हम इसको रिजोल्यूट करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और उधर वो लोग मेंशन किए थे कि बैंक पेंशन अपडेशन उनका प्रावधान नहीं है, वो हम उसमें पीरियडिकल पेंशन अपडेशन के लिए बैंकिंग रेगुलेशन में इंक्लूड करेंगे। यही बात वो बोले थे। क्यों ये बोले थे? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कि बैंक का जो रेगुलेशन है बीईपीआर 1995 के आधार पर बैंक पेंशन अपडेशन उसमें प्रावधान नहीं है। उसको डिफेंड करने के लिए बोले हैं कि उसको इंक्लूड करेंगे। चलिए ठीक है, हम वो भी मान लेते हैं। 6 महीने से 9 महीना हो जाएगा, लेकिन आप अभी तक उसमें डाले नहीं हैं। क्यों, कैसे कर रहे हैं? 6 महीना आप रेसिडियल इशू को सॉल्व करना था, तो अभी तक आपको एटलीस्ट पेंशन अपडेशन का प्रावधान तो इंक्लूड कर सकते हैं। 6 मंथ इज ए लॉन्ग टाइम। 9 महीना हो गया फिर भी ये नहीं हुआ है। एनीवे, तो उसके बाद वो उधर लिखा है कि जो पे रिवीजन है बैंक का, वो ऐसे तो आप सोचेंगे तो पेंशन रेगुलेशन में ऑलरेडी वो प्रावधान है, डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को डिफेंड करने के लिए खाली आईबीए बोल रहा है कि पेंशन अपडेशन डालना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें ऑलरेडी प्रावधान है एज पर 35(1) बैंकिंग बीपीआर 1995 में। और उसको बार बार एआईबी पार्क भी दोहराता जा रहा है, आईबीए को बताया चल दिया है। लेकिन आपका उस टाइम पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन था, फास्ट एक टाइम हुआ था, उसके बाद आप उसको एनेक्सर को चेंज कर करके हर सेटलमेंट पेंशन अपडेशन करना चाहिए था, लेकिन आप नहीं किए। तो इसलिए वो बोलें कि पेंशन अपडेशन जल्दी से जल्दी करने के लिए रिक्वेस्ट किए हैं। इधर उनको बोले। और सुप्रीम कोर्ट का जो बहाना दिखा रहे हैं कि सब जुडिस है, उसीलिए हम पेंशन अपडेशन नहीं कर रहे हैं, वो एक ओनली प्ली है और कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहीं भी मना कर नहीं किया है कि आप समझौता नहीं कर सकते। अगर आप बाहर से आउट ऑफ कोर्ट कोई समझौता करके सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे तो सुप्रीम कोर्ट खुश होगा, उनका एक केस सॉल्व हो गया सोचेगा। तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि केस लिंगर होते रहे। दोनों का बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग हो के समझौता हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट वो एक्सेप्ट करेगा, वो कभी मना नहीं करेगा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में। तो इसलिए जल्दी से जल्दी पेंशन अपडेशन का मुद्दा को सॉल्व करने के लिए लिखा गया है। और दूसरा मुद्दा है रिवीजन ऑफ एक्सग्रेसिया, एक्सग्रेसिया के अमाउंट में रिवीजन करने के लिए जो बात हुआ था एज पर 12th बाईपार्टेट सेटलमेंट अप्रैल 2024 में फास्ट रिवीजन होना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसका रिवीजन नहीं हुआ है। तो ये आप सेटलमेंट का वायोलेशन कर रहे हैं। लीगल एंड
बाइंडिंग सेटलमेंट एंटर्ड इनटू द आईडीए एक्ट विच इज कॉग्निजिबल ऑफेंस अंडर आईडीए एक्ट, इसको आप वायोलेट कर रहे हैं, इसलिए कॉग्निजिबल ऑफेंस है। तो जल्दी से जल्दी आप रिव्यू कीजिए, यही लिखे हैं। और उसके बाद वो रिक्वेस्ट किए हैं बैंक का सभी एग्जीक्यूटिव्स को, बैंक एंड आईबीए, टू immediately review the ex gratia amount to be paid in April 2024. First. Second, insert pension updation provision in the pension regulation and accordingly arrange for pension updation on the RBI line quickly. Very good. वो दोनों अच्छा डिमांड है। पेंशन अपडेशन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड, मदर ऑफ द ऑल डिमांड। और उसके बाद वी लुक फॉरवर्ड टू अप्रिशिएट एक्शन फ्रॉम योर काइंड साइड for which bank pensioners will be grateful to you throughout their lives. With best regards, yours sincerely, Mr. Girish Chandra Arya, नेशनल सेक्रेटरी एंड इंचार्ज फाइनेंशियल सेक्टर, ये लेटर लिखें। तो इसके हिसाब से मेरे को लगता है और एक डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंक्लूड होना चाहिए। इससे तो बहुत सारा डिमांड है, लेकिन और एक नेक्स्ट पेंशन अपडेशन के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डिमांड है वो स्पेशल अलाउंस के ऊपर सुपर एनुएशन बेनिफिट, उसको इंक्लूड होना ही चाहिए। और बाकी तो और बहुत सारा डिमांड है ही। चलिए, हम मिस्टर गिरीश आर्य जो कि बीएमएस के, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार कोशिश करते रहे, बैंक पेंशनर्स का मुद्दे उठाते रहे, डीएफएस से जाके बातचीत कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, पूरे तरीके से वो कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे बैंक पेंशनर्स का जो डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, वो जल्दी से जल्दी फुलफिल हो जाए। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं मिस्टर गिरीश आर्य का, और उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।